जागीरदाराना सिस्टम, वही पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिशियन, उसके बच्चे, आने वाली नस्लें चिपक गई। यानी यूँ समझ लो कि जैसे एक चिपक जाता है उनकी ना, विरासत है, समझे। यानी कि ये मुल्क के अंदर सियासत करना, सिंध के अंदर उनकी विरासत, हमें भुट्टो चिपक चुके हैं। पंजाब के दादा अंदर, परदादा, फिर वो उनकी नस्लें, पंजाब फिर के उनके अंदर बेटे, एक फिर नवाज उनके शरीफ बेटे, वाली बिल्कुल। उसकी नस्ल चिपक चुकी हैं, छोड़ ही नहीं रहे। अच्छा, सबको पता है करप्शन हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अच्छा ऐसा लगता है कि ये उनका जॉब है, उन्हीं नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर कर लें, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। सो आज की हमारी वीडियो है जाओ भारत जाकर कोर्स करो कि खैरियत से कैसे जिया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है जाओ भारत जाकर कोर्स करो, खैरियत से कैसे जिया जाता है। सो स्टार्ट करो वीडियो। आई विश के इंडिया में कोई ऐसी पॉलिटिकल एकेडमी होती जहां पर हम अपने सियासतदान भेज सकते। मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, मैं चाहूंगा कि आई विश के इंडिया में कोई ऐसी सियासी एकेडमी होती कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी मिलके पैसा जमा करते कि यार इन सियासतदानों को क्रैश कोर्स करा दो कि अपनी इज्जत कायम करने और मुल्क की इज्जत को कायम रखने के लिए क्या चाहिए होता है, कि किस लेवल की वो क्या कहते हैं गैरत चाहिए होती है। तो वो कुछ इंडिया से जाके सीख लें, चले जाए, उनको बाकायदा क्रैश कोर्सेज कराएं। जबरदस्त। तब्दीली बातों से नहीं आती। अगर बातों से तब्दीली आनी होती तो पाकिस्तान की मईशत का इतना बुरा हाल ना होता। इंडिया ने एक बहुत अच्छी मिसालें कायम की हैं। इंडिया ने दुनिया में जीने का तरीका दिखाया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी का आगाज हो चुका है। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरी बेलौस खिदमत के बदले मुझे आप सिर्फ 10 दिनों की मोहलत दे दें और फिर बिलाशुबा मुझे कुत्तों के आगे फेंकवा दें। उनकी स्किल्स, उनका पोर्टफोलियो, उनका वर्क जो उन्होंने किया हुआ है लाइफ में, उन्होंने एक उसमें क्वालिटी पैदा की है। आइदर इट्स इन हेल्थ सेक्टर, आइदर इन इवन उनकी पॉलिटिक्स जो है ना वो पाकिस्तान से आई वुड से कि इट्स बेटर देन पाकिस्तान। उसके रीज़न है कि मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट और ये वो चीज़ें बहुत कम है उन लोगों की, और वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं। और हर जगह सर उठा के चलते हैं। यस, यानी उनकी जो कन्विक्शंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनके मुताबिक वो सर उठा के चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में भारत की लगातार तारीफ हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत को अगर हो सके तो अपने यहाँ एक एकेडमी खोलनी चाहिए। यहाँ पर हमारे नेताओं को कोर्स के लिए जाना चाहिए। भारत से हमें सीखना चाहिए कि दुनिया में गैरत से कैसे जिया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भले ही भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन हमें इस मामले में भारत से क्लासेस जरूर लेनी चाहिए। भारतीय अपनी पॉलिसीज के दम पर दुनिया में सर उठाकर जी रहे हैं और उन्हें कोई भी ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। हमारे लोगों को जरूर भारत से जाकर खुददारी सीखनी चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इस पर तो फिजा खान के आंसू रुक ही नहीं रहे। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। हमें सीखना चाहिए हिंदुस्तान से, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों के ऊपर भी प्रेशर आता होगा। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आता है, लेकिन कोई उनको डिक्टेट नहीं कर सकता। अमेरिका के साथ उनके क्वाड का मेंबर है, रशिया से वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, और चीन के साथ 120 अरब डॉलर से ऊपर का वो बिजनेस करते हैं। तीनों मुख्तलिफ लोग हैं। उसने कहा कि हम क्यों ऐसा नहीं कर पाते। सर इसके ऊपर और अमेरिका के जो ऊपर बयानात है, इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करके और उसके बाद वाइंड अप करें। मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहूँ कि आई विश के इंडिया में कोई ऐसी पॉलिटिकल एकेडमी होती जहां पर हम अपने सियासतदान भेज सकते कि कम से कम वो अब देखें, हमेशा के लिए सियासत के लिए दो चीजें चाहिए, अकदार और किरदार। नजरिया बाद में आता है। पहली चीज अकदार, किरदार। किरदार आपका डीएनए में है, अकदार आप सीखते हैं। हमारी जो सियासी नर्सरीज हैं, जिनको हम पार्लियामेंट का हिस्सा समझते हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, आपका क्या ख्याल है कि इनमें कितनी जमहूरी है? ये तो खानदानी रियासतें हैं। तो मैं चाहूंगा कि आई विश के इंडिया में कोई ऐसी सियासी एकेडमी होती कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी मिलके पैसा जमा करते कि यार इन सियासतदानों को क्रैश कोर्स करा दो कि अपनी इज्जत कायम करने और मुल्क की इज्जत को कायम रखने के लिए क्या चाहिए होता है, कि किस लेवल की वो क्या कहते हैं गैरत चाहिए होती है।
तो वो कुछ इंडिया से जाके सीख लें, चले जाएं, उनको बाकायदा क्रैश कोर्सेज कराएं। जबरदस्त। ये इट वाज लाइक ऑन अ लाइटर साइड, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए इंडिया ने एक बहुत अच्छी मिसालें कायम की हैं। इंडिया ने दुनिया में जीने का तरीका दिखाया है। वो रूस के साथ भी चल रहे हैं, चाइना के साथ भी चल रहे हैं। चाइना के $100 अरब का उनका आपस का ट्रेड है। अमेरिका के साथ भी चल रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ चल रहे हैं, और हर जगह सर उठा के चलते हैं। यानी उनकी जो कन्विक्शंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनके मुताबिक वो सर उठा के चलते हैं। हमारे यहाँ ये जी हुजूर वाले जो बैठे हुए कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट्स, सारे नहीं लेकिन कुछ हैं, दे आर पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट्स। लोगों को नंगा करने का काम किसका है? कौन करेगा? हमारे अवाम करेंगे, हमारा मीडिया करेगा, बिल्कुल सर, और फिर हमारा कानून करेगा। नहीं करता। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस एपिसोड से बहुत मुतासिर हुए। इमरान खान को जिसने ये मशवरा दिया था कि आप एक डिप्लोमेटिक केबल को पॉलिटिसाइज करें, इट वाज अ ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती थी, शदीद गलती थी। अगर इस बुनियाद पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दूरियां बढ़ी हैं तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। अगर मैं भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होता तो मुझे भी बहुत गुस्सा होता कि भाई आप घर की सियासत कर रहे हो, आप दूसरे मुल्क को क्यों घेर रहे हो? और अगर आप समझते हो कि दूसरा मुल्क शामिल है तो हुकूमत तो आपके पास है, पकड़ो उन लोगों को। आप अमेरिका में कुछ नहीं कर सकते, अपनी सरजमीन पर तो कर सकते हो। अगर आपको कैरेक्टर्स पता है तो गो आफ्टर देम, उनके ऊपर लगाओ, इंस्टीट्यूट करो मुकदमे। क्यों नहीं किए? किसने आपको रोका था? क्या आपको रियासत रोक रही थी? नहीं रोक रही थी। आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें तो सारे सर्विसेज चीफ आपके साथ बैठे थे, तो उन्होंने आपको वो कर्टेसी दिखाई। तो अगर हमारा जो ये जो एक तनाज़े की शक्ल में दुनिया के सामने आया, हो सकता है हो सकता है बहुत ज्यादा, हो सकता है बहुत कम हो सकता है ना होने के बराबर हो, जो भी हकीकत है वो उन्हीं को मालूम है। मैं बहैसियत एक मुबस्सिर ये कह सकता हूँ कि देखिए, आप जब सियासत करते हैं तो उसमें आप एक वफा रखते हैं रियासत के साथ, हुकूमत के साथ नहीं, रियासत के साथ। हुकूमत आनी जानी चीज़ है, रियासत ने रहना है। अगर आप ऐसे इक़दामात उठाते हैं जिसमें कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, यानी ये मेरा ख्याल है इट वाज अ डेस्परेट वेरी वेरी टेरेबल मूव। आपने जाकर जो है वो अमेरिका को खींच लिया। मैं यहाँ पर बैठकर जितनी बातें कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ की एक वजह है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, एंड आई हेट टू सी दिस पॉलिटिकल सर्कल के जहाँ पर जो है ऐसे लोग जो बिकाऊ माल हैं। आज अगर इमरान खान ने उनको हुकूमत में शामिल किया था, गलती थी उसकी। तो आपको क्या लगता है किसकी इकोनॉमी ज़्यादा ऊपर जा रही है और इंडिया जो है क्यों ज़्यादा ग्रो करी जा रहा है? ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी इज़ गोइंग फार अवे देन अस। वो उन लोगों को हेल्थ सेक्टर में देख लें, आईटी सेक्टर में देख लें। आई माई सेल्फ बिलोंग्स टू आईटी कंपनी, ठीक है। आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस डेवलपर ओवर दैट। सो आईटी अगर हम जब फील्ड की बात करें तो इंटरनेशनली भी लोग हमें पाकिस्तानी वो कम प्रेफर करते हैं उसमें, और इंडियंस को ज़्यादा करते हैं उसमें। उसकी रीज़न ये है उनकी स्किल्स, उनका पोर्टफोलियो, उनका वर्क जो उन्होंने किया हुआ है लाइफ में, उन्होंने एक उसमें क्वालिटी पैदा की है। आइदर इट्स इन हेल्थ सेक्टर, आइदर इन इवन उनकी पॉलिटिक्स जो है ना वो पाकिस्तान से आई वुड से कि इट्स बेटर देन पाकिस्तान। उसकी रीज़न है कि मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट और ये वो चीज़ें बहुत कम है उन लोगों की, और वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं अपने, ठीक है। हमारे यहाँ पे हर चीज़ इन्फ्लुएंस करती है हमारे इवन पॉलिटिशियंस को, डेमोक्रेटिक पीपल जितने भी हैं, उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट है अगर, तो उसमें ये सारी चीज़ें मिला के ना जो एक कॉमन बंदा आप या मैं जैसे सोचती हैं वो आगे नहीं जाती उस तरह की थॉट्स। वही तरीक़ाकार है, सियासतदान भी उसी तरह के, उनके बच्चे ही आगे, जैसे एक रजीम होती है ना, जैसे एक बादशाह है और उसके बच्चे हैं, वही लीड कर रहे हैं सारी चीज़ों को, और एक जो सिविलियन आम बंदा है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत कम है हमारी चीज़ों। ओके जी जनाब, ये बात वाकई मेरे जहन में थी। मतलब एक शख्स ने स्टेटस लगाया था कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियन है या पाकिस्तान की जो सियासत है, इसका क्या हल क्या है, मतलब क्या होना चाहिए, किस तरीके से इस मामला सीधे होंगे। सही। तो मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया नहीं किया, मुझे याद नहीं है। तो मेरे जहन में ऐसा था कि एक इंस्टीट्यूट हो जो कि कुछ यहाँ के पाकिस्तान के या फॉरेनर पाकिस्तान हो, पाकिस्तानी हो, उनकी फंडिंग से एक इंस्टीट्यूट चले। जो भी लोग हम पाकिस्तानी, हमारे अंदर एक चीज़ पता है क्या है? क्रिटिसिज्म।
बातें करना, इमरान खान ये, शहबाज शरीफ ये है वो है, हमने उन्हीं के हवाले किया हुआ है मुल्क खुद से ही, और फिर हम उन्हीं को गलत कहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो, हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक और बात मुझे याद आ रहा है कि हमने आई थिंक नितिन गडकरी जी की वीडियो देखी थी, और उस वीडियो को देखने के बाद जब हमने उसके बाद जो रिएक्शन दिया था तो उसके अंदर हमने ये बात बोली थी, या तो पॉलिटिशियंस वहाँ जाकर सीख कर आए उनसे कुछ क्लासेस ले लें, जैसे ये भी कह रहे हैं क्रैश कोर्सेज ही कर लें कुछ मंथ्स का, या तो फिर वो आकर इनको सिखा कर चले जाएँ। ठीक है, तो दो मसले मसाइल हैं, दो मसले मसाइल का हल है, या तो क्लासेस ले लें जाकर, और या तो फिर वो आकर सिखा कर चले जाएं। तो ये हमने वीडियो में पहले बोल दिया था। अब आज हमने ये देखा कि अब इस लेवल पर भी यही बातें हो रही हैं। अच्छा, क्लासेस भी किस चीज़ की ये भी नोट करें? पॉलिटिक्स की, गैरत की। पॉलिटिक्स की नहीं, गैरत नहीं, उन्होंने बोला ना कि वो, आप शायद आपने वीडियो नहीं सुनी तरीके से, उन्होंने ये कहा कि वो इतने बेटर कैसे हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाते। सारी चीज़ उसमें आ जाती हैं, तो लेकिन फोकस उसमें नहीं आती, सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, आप अपनी फोकस इस बात पे किया कि अगर गैरत सीखनी है तो इंडिया जाके हम गैरत सीखें। हमारे यहाँ पे सियासतदानों के अंदर गैरत, वाकई हमारे सियासतदानों के हवाले से बात हो रही थी, तो यहाँ पर सियासतदानों को पता ही नहीं कि हमने करना क्या है, हमने मुल्क को चलाना कैसे है। तो मेरे जहन में एक चीज़ आई थी कि वाकई हमारे यहाँ इनको पता ही नहीं कि करना क्या है, मामलात किस तरीके से चलाने हैं, और आने वाली, मैं तो कहता हूँ आने वाली नस्लों को तैयार करना चाहिए, आने वाली नस्लें तैयार हों, वो 10 से 20 साल बाद इस मुल्क को चलाएँ। मकसद सारा ये था कहने का, जिस पे बात कट गई थी बीच में। तो मैं कहता हूँ कि आने वाली नस्लें अगर जब तक इस मुल्क को, अच्छा, एक सबसे बड़ा मसला हमारी कंट्री का, सबसे बड़ा मसला जागीरदाराना सिस्टम, वही पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिशियन, उसके बच्चे, आने वाली नस्लें चिपक गई। यानी यूँ समझ लो कि जैसे एक चिपक जाता है ना, मिरास है, समझे। यानी कि ये मुल्क के अंदर सियासत करना, सिंध के अंदर उनकी मिरास, हमें भुट्टो चिपक चुके हैं, पंजाब के अंदर फिर वो उनकी नस्ल, पंजाब के अंदर एक नवाज शरीफ वाली नस्ल चिपक चुकी हैं, छोड़ ही नहीं रहे। अच्छा, सबको पता है करप्शन हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अच्छा ऐसा लगता है कि ये उनका जॉब है, उन्हीं ने करनी है। भाई ये मुल्क सबका है। हाँ। अच्छा, एक बहुत बड़े बड़े ब्लैंडर भी करते हैं ये लोग। मुझे ऐसा लगता है कि आपस में कुछ मुशावरत नहीं होती, बातचीत नहीं होती इनकी। चाचा कुछ बोलते हैं, अब्बा कुछ बोलते हैं, खुद कुछ बोलती हैं, भूल भी जाते हैं, इंसान भी हैं। नहीं, झूठ बोलता है ना इंसान, सच कौन बोलता है? अब आपके फादर क्या हैं या मेरे फादर क्या हैं, आप कभी भूलोगे? बिल्कुल। अब वो ये कह रही हैं, एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि मेरे जो दादा थे वो मज़दूर थे, ठीक है, और उसके बाद मरियम नवाज़ ने अपने एक क्लिप में, एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे जो दादा थे वो मज़दूर थे, वो बहुत गरीब ख़ानदान से थे, किसान मज़दूर थे, ठीक है, तो उनमें बड़ा दर्द है, उनमें बड़ा, यानी कि हमारे दिल में बड़ी गरीबों की बहुत वो है, एक एहसास है, एक सिंपैथी है हमें उन्हें लेकर। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे जो वालिद थे वो बिज़नेसमैन थे। नहीं, आई थिंक मरियम ने कहा कि मेरे दादा बिज़नेसमैन थे, और उन्होंने कहा मेरे वालिद एक किसान थे, एक मज़दूर थे। अब आप मुझे ये बताएं कि दो डिफरेंट पर्सन्स तो नहीं हो सकते, या तो बिजनेसमैन होंगे या किसान या मजदूर होंगे। अच्छा, वो किसानों का ही बिजनेसमैन थे ना। किसान खेती बाड़ी के गरीब थे, ये बात करें, खेती बाड़ी के बिजनेस करते थे ना। खैर, बहरहाल बात ये है कि इन्हें अपने असासे जो था, इनका जो बैंक बैलेंस था, उन्हें डिक्लेयर करना था कि कहाँ से आया। आज तक ये लोग नहीं कर पाए। एक छोटा सा टिकटॉक बनाया शहबाज शरीफ के ऊपर, कि शहबाज शरीफ को एक शख्स कह रहा है मेरा ये भतीजा है, ऐसे टिकटॉक बनाया किसी ने, तो इसे गवर्नमेंट जॉब दिला दें, हमने तो आपके लिए सब कुछ किया। सही। तो शहबाज शरीफ के साथ एक बंदा खड़ा था, उसके कान में कहता है इसके ऊपर तो केस चल रहा है, तो इसको तो नौकरी नहीं मिल सकती। तो शहबाज शरीफ कहता है बंदा, तो बोला तो अच्छा, वो शहबाज शरीफ को थप्पड़ मार देता है, बोला तेरे पर केस चल रहा है तो पीएम बन सकते हैं, तो इसको सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल सकती? अच्छा, आपको पता है कि ये बाकायदा मीम्स चल रहे हैं इसके, और लोग थोड़े से खौफजदा भी हो रहे हैं कि इनके खिलाफ ना एक्शन भी लिया जा रहा है। इस तरीके का मवाद फैलाना गलत है, ठीक है, गैर कानूनी है, इसको कहा जा रहा है कि आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। तो मीम्स बने, तो उसमें मीम्स में मैंने देखा कि उसमें था कि जिस पे केस चल रहा है वो गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सकता, वो सरकारी मुलाजिम नहीं बन सकता, लेकिन वो पीएम बन सकता है। मैं हैरान हो गई कि मतलब पीएम, इतनी हाई फाई पोस्ट वो उसको मिल सकती है, और एक नॉर्मल सा बंदा है जिस पे केस चलता है, अगर उसकी फॉर सपोज गवर्नमेंट सर्विस है तो वो काम नहीं कर सकता, उसको छोड़नी पड़ जाएगी क्योंकि ये इसके खिलाफ है। तो आप एक बात बताएं, एक शख्स जिसके ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं उसको आप पीएम कैसे बना सकते हो? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे लोग पीएम या मिनिस्टर बनते हैं, क्या उन्हें पता है कि इस मिनिस्ट्री में मुझे करना क्या है? जब एक छोटी सी जॉब होती है, छोटी सी ऑपरेटर की, टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब पे किसी को रखा जाता है,
जब उस लड़के से, उस लड़की से, ऑपरेटर से पूछा जाता है कि आपने पहले कोई जॉब की है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपने किस तरीके से कॉलें आनी है तो आपने किस तरह बात करनी है, किस तरह से अगले का टाइम लेना है, किस तरीके से अगले को वेट करवाना है, जो भी चीज़ें हैं एक ऑपरेटर का जो काम होता है, कैसे मैनेज। एक सबसे छोटी जॉब ये है। इससे भी छोटी कर लेते हैं चाय वाला। एक चाय वाला किसी ऑफिस में पियोन होता है, उसको कहते हैं तुमने चाय बनाने आती है, सर्व करनी आती है, कितनी चीनी डालते हैं, कितनी है, तो वो कहेगा मैंने इतने अरसे फलाने ऑफिस में जॉब की, तो उसे देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ जब हम मिनिस्ट्रियाँ बांटते हैं जिनके हमारा फ्यूचर या हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर उनके हाथ में है, हमारे मिनिस्टर्स के हाथ में, हमारे पॉलिटिशियंस के हाथ में, क्या उनसे कोई पूछता है कि अल्लाह के बंदे तुम्हें पता है ट्रेन किस तरह चलती है, ट्रेन कितनी पाकिस्तान में है, किस तरह ट्रेन मज़ीद बन सकती है, किस तरह एजुकेशन के शोबे को मज़ीद तरक्की दी जा सकती है, दुनिया में एजुकेशन सिस्टम किस तरह चेंज हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ हैं, क्या इनसे कोई पूछगछ है? कोई इनसे कोई पूछ सकता है कि आप कौन हो, आपने तालीम कितनी है, आपने क्या की है, आप क्या कर सकते हो, आपके प्लान क्या हैं? मैं आपको यकीन करें बता रही हूँ कि ये जो हमारी जो हुकूमत है ना, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं लग रहा है ये जो सियासत है, ये जो मामलात हैं, जो गवर्नेंस है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे लगता है नवाज़ और ज़रदारी इनकी एक मुझे लगता है मिरास है। यही लोग रहेंगे, यही हुकूमत करेंगे, कोई नया बंदा, जैसे आप कहते हैं ना हम नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रही, हम बस बातें कर रहे हैं, हम बस क्रिटिसाइज़ करना जानते हैं, हम सिर्फ चीज़ों की निशानदेही करना जानते हैं, हम उनको अच्छा करना, हम उनको सही करना, हम जैसे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये समझें, एक तरीके से किसी से मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा ये समंदर के मगरमच्छ है, इनके सामने कोई नहीं टिक सकता, ये सबको खा जाएंगे, ठीक है। और पाकिस्तान में जब तक अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि पाकिस्तान का दिवाला हो या पाकिस्तान इस तरीके से, वैसे तो बहुत ही बुरी हालात हैं, लेकिन मैं मज़ीद सोचती हूँ मज़ीद कितना लूटेंगे। अब तो बख्शते हैं, अब तो छोड़ दें। मैं इनसे कह भी रहा हूँ कि हम कोशिश करते हैं, एक छोटी सी पार्टी बनाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, तो मैं कहता हूँ मेरा साथ दो, ठीक है। बेनज़ीर को दोबारा ज़िंदा कर दूँगा मैं मतलब आपको बेनज़ीर बना दूँगा ना, मेरे अज़ीज़ हम वतनों। नहीं, वो शेर था ना वो हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थे। अजय देवगन ने सिखाया था उन्हें, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थे, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम थे वो भी थे। अच्छा, यहाँ पे भी पानी कम थे। अच्छा, हम ये बिलावल भी ज़िंदगी भर बाहर यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, बेनज़ीर भी बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ी, तो इनका लहजा थोड़ा सा इस तरह से, उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, अभी तक आपको पता है सिंध का बहुत बुरा हाल है। सिंध के जो इनके अपने बेनज़ीर के जो सिटी हैं जहाँ पे इनकी मज़ार है, लाड़काना में बुरी हालत, यानी इन्होंने अपने ही हल्के को, अपने ही को भी नहीं बनाया, नहीं बख्शा, बिल्कुल। अच्छा, एक और पोस्ट आई जब इन्होंने कहा था, शहबाज शरीफ ने कहा था, जो बहुत फ्यूरियस हो गया था ये जुमला कि बेगर्स कांट बी चूज़र, तो क्या कोई बैनर लेकर खड़ा है, तो उसकी पिक्चर है, उसके ऊपर लिखा हुआ है काफ़ी, तो उस पर भी लिखा हुआ था कि उनके बैनर पे लिखा हुआ था, हाँ बेगर्स कांट बी चूज़र, बेगर्स कांट बी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि बैगर्स अगर चूज़र्स नहीं हो सकते तो बैगर्स प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकते। एक तो बाकायदा इनका कोई क्लिप है जिसमें कोई बंदा माइक में कुछ कह रहा है, तो ये सामने खड़े हुए, तो ये आके माइक उससे लेते हैं, तो वो जो एक छोटा सा क्लिप है उसके ऊपर पूरी एक ऑडियो डब कर दी। सिकंदर सनम का पुराना एक वो था स्टेज ड्रामा, भीख मांगता हूँ, कोई साहब मुझे भीख दे दे 10 रुपए। और एक और तुम मेरा नाम क्यों लेती हो, तुम मुझे चोर भी तो कह सकती हो। भर गया है सोशल मीडिया। मैं हैरान हूँ। अच्छा, मैं आप उस शख्स की काबिलियत का, उसकी कैपेबिलिटी का, उसकी एबिलिटीज़ का, मैं ये कहूँगी उसकी समझ का यहाँ से आइडिया लगा लें कि जिसको 3 लाइन की आयत नहीं याद हो, वो क्या मतलब क्या चीज़ें याद रखेगा, क्या टैलेंट दिखाएगा, क्या स्किल्स होंगी उसकी। बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है। एक छोटे से बच्चे को भी जो पता होता है, देखते हैं क्या होता है। और आगे साल बाद 1.5 साल बाद इलेक्शन भी होने, बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहनी है पाकिस्तान में, बहुत ही ज़्यादा हालात अप एंड डाउन रहने। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।